इसलिए सनातन में जो योग साधना बताया गया है, वो सिर्फ़ कोई फ़िज़िकल आसन नहीं है, है ना? हाँ, आसन का है महत्व और उसमें हमारी जो बॉडी है, उसकी मतलब फ़िज़िकल फ़िटनेस बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि आपकी बॉडी एक टेम्पल है, जहाँ पे आपकी सोल यानी वो डिवाइन एनर्जी रह रही है। इसीलिए उसका ध्यान रखना हमारा दायित्व है और इसीलिए योग में आसन बताए गए हैं, पर इन सब का बहुत गहरा मतलब है। और यहाँ पे इन फिजिकल जो हम एक्सरसाइज करते हैं जो भी आसन है उनके थ्रू हम अपनी बॉडी को फिट कर रहे हैं और हम उसके साथ में ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी कर रहे हैं। जब हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं तो हम एक ध्यान वाले स्टेट में बैठ रहे हैं और वहां पे हमें अपने उसी उन्हीं विचारों के ऊपर ध्यान देना होता है। यहाँ पे जब हम इन विचारों पे ध्यान देते हैं तो रोज करते 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 हमारे अंदर एक डिसिप्लिन भी डेवलप होता है और हम उन विचारों को देखकर उसे स्वीकार करके समर्पण करके और अपने कार्मिक लिंकेजेस को पहचान के जब कार्मिक रिलीज करते हैं तो कहीं न कहीं वो हमारी सांसों के थ्रू निकलती है। अब हम बैठ के कर रहे हैं, उस समय हो रहा है या नॉर्मल हमारी लाइफ के थ्रू हो रहा है, वो टाइमिंग सबके लिए अलग-अलग होता है। तो यहाँ पे क्या होता है ना इसी के दौरान जब हम इस ध्यान का और ज़्यादा मतलब इस ध्यान में ज़्यादा बैठने लग जाते हैं, तो हमारे उस ध्यान की स्थिति में ही वो चीज़ होने लग जाती है। और इसी को सब लोग कुंडलिनी जागरण बोलते हैं ना। तो यहाँ पे वो इन सप्तेंद्रियों के इंद्रिय के इन हमारी जितनी भी इंद्रियाँ हैं, उन्हीं के द्वारा हमने किया है सारा भोग। तो ये 7 चक्र जो है वो 7 इंद्रियाँ हैं, जो कि हमारे अंदर जितने भी शैडो एस्पेक्ट्स जो कर्म है, उनको डेवलप की थी या उनसे कनेक्ट हो गई थी, जिससे हमारी सोल सप्रेस हुई थी, उनको रिलीज़ करते हैं। तो धीरे-धीरे जब ये रिलीज़ होंगे कार्मिक लिंकेज है, तो वैसे-वैसे हमारी उस इंद्री की या उस ऑर्गन की या उस सोल के पार्ट की कार्मिक वॉल जो है वो वीकन होती जाएगी और टूटती जाएगी, डिसमेंटल होती जाएगी और हमारी सोल जो है वो रिलीज़ होती जाएगी। तो इसी वजह से अ, ध्यान का एक्चुअली महत्व हमारे विचारों पे ध्यान देना है और यहीं पर फिर आगे जाके कॉन्सेप्ट आता है समाधि का। वो कॉन्सेप्ट थोड़ा-सा डिफरेंट है। वो हम एक स्टेट पे पहुँच जाते हैं तब हमें प्राप्त होती है कि हम जगते या बैठे या हम अगर ध्यान की स्थिति में नहीं बैठे तब भी हम समाधि की अवस्था में जा सकते हैं। समाधि कोई विशेष तरीके से बैठ के जाने का नहीं है। समाधि अलग चीज़ है। तो यहाँ पे क्या है ना कि अगर हम ये पहचान जाएँ कि हमारे कार्मिक लिंकेजेस जो है उनकी वजह से लोअर वाइब्रेशनल जो इमोशंस है वो आ रहे हैं, तो हम पहले ये समझ पाएँगे कि हमें इन्हें महसूस करना भी ज़रूरी है। इसीलिए अध्यात्म में ही सबसे ज़्यादा अ, एनलाइटनमेंट होता है। ये वो रास्ता है जो सबसे डिफ़िकल्ट है लेकिन शॉर्टेस्ट रास्ता है। ये शॉर्ट हमको परसीव नहीं कर पाते लेकिन होता है। क्योंकि जो भौतिक जीवन है वो जीवन है जहाँ पे आपको आपका शरीर से जीवन जीना है। अगर आप सिर्फ़ भौतिक जीवन में अटके रहना चाहते हैं और नहीं समझना चाहते हैं, तो आप पहले अपनी पूरे भौतिक लाइफ़ को जिएँगे उसके बाद आपकी आत्मा किसी न किसी प्रेत लोक में जाएगी। ठीक है? वो प्रेत योनि में जाएगी सॉरी और फिर वो 84 लाख प्रेत योनियाँ भी पार मतलब नंबर एग्ज़ैक्टली मुझे नहीं पता है, कहते हैं ऐसा मैंने सुना है। और फिर वो उन सारी योनियों को पार करके जाएगी जो आत्मा के जीवन में है। अब यहाँ पे जो भौतिक जीवन है उसकी स्पीड जो है वो है, लेकिन आत्मा की स्पीड उस भौतिक जीवन से और धीमी है और इस वज़ह से फिर एक बहुत ज़्यादा लंबा सफ़र होता है और इसी वज़ह से बहुत सारी आत्माएँ भटक के और अंधकार के तले दबी जाती है। और फिर वो एविल सोल्स या ऐसी डार्क एनर्जीज़ बन जाती है और फिर वो दूसरों पे एक पैरासाइट जैसे बन के दूसरों के थ्रू किसी को पजेस करके या ऐसे-ऐसे अपने अपने रास्ते को पाने की कोशिश करती है या किसी तांत्रिक या अ, उनके कंट्रोल में आके उनका टूल बन जाती है। तो यहाँ पे फिर प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है और जो आत्मीय जीवन है वो ये है कि कुछ ऐसी सोल्स होती है जो ये डिसाइड करती है कि वो अपने सारे कार्मिक लिंकेजेस को पूरा करके जो लास्ट लेग है उसको एक और लाइफ में जीती है, जो भी उनका टाइम स्केल होता है और वहाँ पे वो सन्यास के जीवन से आती है। और वहाँ पे वो शुरू से जानते हैं कि उन्हें सन्यास लेना है। कहीं न कहीं उनका लाइफ ऐसे ही डिज़ाइन्ड होता है कि वो सन्यास के मार्ग पे पहुँच जाए, जो बुद्ध के साथ हुआ, जो महावीर के साथ हुआ। और उन्होंने अपना लास्ट लेग ऑफ कर्मा ही वहाँ पे गुज़ारा था, बाकी उनका वो पाथ ऑफ एनलाइटनमेंट ही था और इसलिए उन्होंने आत्मीय जीवन जिया। जो सन्यास का जीवन, जहाँ पे उन्होंने भौतिक संसार को के अंदर होते हुए भी भौतिक संसार का भोग नहीं किया, ना ही उसमें अपना कोई रिश्ता या कुछ भी उसके साथ में वो जिए। उन्होंने अपने सा सबको समेट के अपने अंदर सन्यासी का जीवन जिया और वहाँ पे वो आत्मीय जीवन था। आध्यात्मिक जीवन वो है जो
भौतिक संसार के अंदर है, भौतिक भोग कर रहे हैं, अपने सारी भौतिक रिश्तों के साथ है, फिर भी एनलाइटनमेंट को पा जा रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे सूफ़ी संत भी हुए हैं, संत भी हुए हैं और मतलब बहुत सारे ऐसे हम देख पाते हैं। ये हमारे सनातन में तो काफ़ी सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं, जिन्होंने नॉर्मली अपनी लाइफ़ के अंदर एनलाइटनमेंट पाया, सांसारिक जीवन के अंदर ही। तो आध्यात्मिक जीवन को समझना बहुत ज़रूरी है। वो कोई स्पेसिफ़िक तरीके से एक तो सन्यासी को देख के ये नहीं समझना चाहिए कि वो आध्यात्म है, नहीं, वो आत्मीय है, वो आत्मीय मार्ग है। और आध्यात्मिक मार्ग संयम में है। और हमें बुद्ध ने हमारे संसार को आध्यात्मिक मार्ग दिया था और उन्होंने खुद ने आत्मीय मार्ग चुना है। तो ये सारे सटल डिफरेंसेस है ना, ये सोसाइटी को नहीं पता चलते और वो सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं ना, इन्फॉर्मेशन ली स्प्रेड कर दी और इसीलिए इन्फॉर्मेशन का जब सोशलाइजेशन होता है ना तो बहुत प्रॉब्लम्स आती है। और इसीलिए आज सोसाइटी बहुत करप्ट है, पूरी अंधकार के तले दब गई है और वो अंधकार ही स्प्रेड कर रही है। और इसी वजह से बहुत सारे ऐसे जो बीइंग्स होते हैं ना, वो अपने आप को इंट्रोवर्ट फ़ील करते हैं। वो इंट्रोवर्ट है नहीं। उन्होंने उनको सोसाइटी ने पुश किया है कि वो इंट्रोवर्ट बन जाए। बाकी हर पर्सनैलिटी अपने आप में अपने आप को एक्सप्रेस करना जानती है। उनका एक वे ऑफ एक्सप्रेशन डिफरेंट है और जिनका वे ऑफ एक्सप्रेशन सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है, वो अपने आप को इंट्रोवर्ट फ़ील करते हैं। क्योंकि शुरू से उन्हें वो चीज़ें दिखती है कि उन्हें पुश किया जा रहा है, उन्हें रिजेक्ट किया जा रहा है, उन्हें रेजिस्टेंस दिखाई जा रही है। और ये फिर एक कहीं न कहीं जो इंट्रोवर्ट्स नहीं हैं और वो आउट मतलब वो अपने आप को बहुत आउटवर्डली देखते हैं। यानी जो इंट्रोवर्ट्स की तरफ पुश नहीं है क्योंकि वो मेंटली अपने आप को जो ट्रॉमा है उसको चैनलाइज़ करके अपने आप को डेवलप नहीं कर पाए, तो वो उनके लिए मेंटल डिसऑर्डर्स, डिजीज़ेज़ बनने लग जाती है। और इसीलिए आज मेंटल हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा इश्यू आ रहे हैं। तो सोसाइटी को तो हम कुछ नहीं कर सकते बिकॉज़ दे आर लाइक टू क्लोज़ माइंडेड कि वो सुन सकें। तो व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन चूज़ टू डिटैच फ्रॉम सच स्ट्रक्चर्स जो कि बहुत ही गलत है और अपने पाथ को हम डिज़ाइन कर सकते हैं, अपने पाथ पे हम जा सकते हैं, अपनी डायरेक्शन हम ढूँढ सकते हैं। और वो आता है सिर्फ़ और सिर्फ़ एक चीज़ से कि हम अपने ट्रू आइडेंटिटी को पहचानें, अपनी सोल को सुनना सीखें और सरेंडर करें, एक्सेप्टेंस लाएँ टुवर्ड्स अदर्स एज़ वेल कि वो हमसे डिफरेंट है तो भी वो दे हैव द राइट टू लिव देयर लाइफ द वे दे वांट टू, है ना? क्योंकि हर पर्सनैलिटी डिफरेंट है। और अपने एनर्जी बैंड को पहचान के अपने एनर्जी कम्युनिटी में हम जाएँ, उससे कनेक्ट हो क्योंकि वहीं हमारे सोल का पर्पस हमें दिखेगा।